दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे, उन लोगों से कहना चाहेंगे जो लोग मोदी भक्त हैं और घरों में बैठे हुए हैं, उन किसानों के बारे में नहीं जानते हैं। आपके हक और अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं और रात को इतनी ठंड में किस प्रकार से अपनी रातें बिता रहे हैं, उनके बारे में हम कहना चाहेंगे जो घरों में बैठे हैं और मोदी भक्त हैं। जानते हैं आप किस प्रकार से इन लोगों को, जो किसान भाई हैं, उनको यातना पहुंचाने के लिए, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया, क्या आप जानते हैं? आपको नहीं पता होगा कि इनके ऊपर किस प्रकार कहां कहां बाधाएं पड़ी दिल्ली तक पहुंचने में। इनके ऊपर पानी की बौछारें डाली गई इन कड़कती ठंडी में, और इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। इनको इतनी यातनाएं दी गई, लेकिन आपके हक और अधिकार को लेकर के इनको इतनी चिंता है कि अपनी जान की भी ना सोचते हुए दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंचने पर एक बात और आपको स्पष्ट कर देता हूं, सरकार की मंशा क्या थी। सरकार की मंशा थी, इनको दिल्ली से, जो दिल्ली के केजरीवाल है मुख्यमंत्री, इनको आदेश बताया गया कि आप अपने जो स्टेडियम है इनको जेल बनाने के लिए हम अनुमति मांग रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे स्टेडियम जो हैं जेल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, उपलब्ध नहीं कराएंगे। नहीं तो जानते हो क्या करते, ये सभी किसानों को ले जाकर के स्टेडियम में बंद कर देते, जेल बना देते, और किसानों का आंदोलन समाप्त करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए गए। यहाँ के किसानों को बांटने के लिए बहुत सारी साजिशें रची जा रही हैं आज भी, लेकिन वो सरकार के दलाल, मीडिया और सरकार के मोदी के गोदी मीडिया और सरकार के अंधभक्त, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, हाँ, आपके हक अधिकार की लड़ाई किसान लोग लड़ रहे हैं। सही पार्टियों से अपील है वो लोग सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं करते हैं, अगर आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ आते हैं, तो किसानों का भी ऐलान है, वो आपको जानना चाहिए। किसान अगर अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही केवल अपने खाने के लिए ही अनाज पैदा करेंगे, आपको बेचने के लिए अगर 2 साल 3 साल अगर नहीं बेचेंगे, केवल अपने खाने के उपयोग में ही लाएंगे, तो आप क्या करेंगे? उस समय आपकी जो पूंजीपति लोग हैं, सरकार में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं सरकार की, और सरकार इस प्रकार से दबाव बना रही है किसानों पर, उन लोगों पे क्या गुजरेगी? जो लोग रात दिन आंदोलन को दबाने के लिए प्रयासरत हैं, उन पर क्या गुजरेगी? जब किसान सोच लेगा हमें असहयोग आंदोलन करना है सरकार के साथ, उन पूंजीपतियों को सबक सिखाने के लिए हम अनाज नहीं बेचेंगे, हम उतना ही अनाज उत्पन्न करेंगे जितना हमें आवश्यकता है। अगर वो सोच लेंगे हम अडानी अंबानी की सिम नहीं यूज करेंगे, उनकी वस्तुओं को हम यूज में नहीं लाएंगे, अगर वो ऐसा सोच लेते हैं और एक बार उस गांधी जी के नियम पर चलने का फॉलो कर लेते हैं, जिस प्रकार गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, उसी प्रकार अगर असहयोग आंदोलन इन्होंने जारी कर दिया, अंतिम चरण में यही करने वाले हैं, तब फिर क्या गुजरेगी आप लोगों पर, जान लीजिए। इसलिए अगर ये बिल वापस नहीं लेते हैं तो किसान कमर कस कर आया है, कभी लौटने वाला नहीं है। और इसने ऐलान कर दिया कि असहयोग आंदोलन होगा, हम सरकार की चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, न सरकार को अपनी वस्तुएं देंगे, अपना अन्न नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे, तो आप क्या करेंगे? सोच लीजिए। सरकार को अंतिम चेतावनी के रूप में यह बात समझ लेना चाहिए अगर बिल वापस नहीं होते हैं। और एक बात और समझ लेना चाहिए, जो एमएसपी है, एमएसपी के ऊपर कोई अच्छा कानून नहीं बन पा रहा है। एमएसपी से किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। एमएसपी में इस तरह से परेशान है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी,
न्यूनतम समर्थन सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य, जैसे मान लीजिए 18 रुपए किलो कोई सामान का मूल्य है सरकारी रेट, और ये नियम बना देना चाहिए कि 18 रुपए से कम में कोई सामान ना बेचे, कोई वस्तु सरकार की ना खरीदे, जैसे किसी चीज का कोई समर्थन मूल्य है उससे कम रेट में ना खरीदे, अगर खरीदता है तो दंड का कोई प्रावधान बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा करने से किसानों की उन्नति दूना हो जाएगी, लेकिन दूना की बात करते हैं लेकिन नियम नहीं बनाएंगे। तो इसलिए अगर ये कानून में किसी प्रकार का किसानों का हित नहीं है, वो बार बार भले कहते रहे हो कि सरकार भले कहती रहे हो इसमें किसानों का हित है, लेकिन जिसका हित होने वाला है वो नहीं कह रहा है कि हमारा हित है इसमें, तो इस बात को समझना चाहिए। किसानों का जो 3 बिल लाए गए हैं किसानों के लिए, किसानों को नामंजूर हैं, किसान बिल नहीं चाहते, इनका अगर वापस नहीं करते हैं तो किसानों का असहयोग आंदोलन जल्द से जारी हो जाएगा। और आपको हम बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आपको ये सुझाव, ये बात अच्छी लग रही है और सहमत है इस बात से कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखें और बताएं, और सहमत हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। और हम चाहेंगे अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले जो भाई हमारे सब्सक्राइबर किए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।